नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी जानेंगे कि आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई कार्यकर्ता कौन होते हैं। हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति आरटीआई कार्यकर्ता अगर कहेगा हम हैं तो वो नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल आरटीआई कार्यकर्ता, जो आरटीआई जनहित के लिए कार्य करता है, वो आरटीआई कार्यकर्ता कहा जाता है। अगर आप व्यक्ति विशेष या अपने हित के लिए कार्य करते हैं, अपने हित के लिए आरटीआई मारते हैं, तो आप आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं हैं। अगर आप जनहित के कल्याण को देखते हुए आरटीआई फाइल करते हैं, संबंधित विभाग को सुधार के लिए प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं, तो आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आप अपने समाज के मुद्दों को, अपने मुद्दों को नहीं, आप अपने समाज के मुद्दों को अगर उजागर करते हैं, समाज के गलत मुद्दों को उजागर करते हैं, समाज के हित में कार्य करते हैं, तो आप आरटीआई एक्टिविस्ट के दायरे में आते हैं। आप अगर आरटीआई करते हैं तो किस विषय में कर रहे हैं? अगर फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ा कि आरटीआई कानून के तहत आपको संरक्षण मिले, आपको बॉडीगार्ड मिले, आपको अधिकार मिले, तो किस आधार पे मिलेगा? क्या आपके परिवार के लिए आरटीआई डाला गया वो आरटीआई एक्टिविस्ट का कार्य है? नहीं। आप जब जनहित के मुद्दों को लेकर चिंतित रहते हैं, उसके लिए आरटीआई करते हैं, तो आपके प्रोटेक्शन के लिए सरकार उत्तरदायी है, सरकार की एजेंसियां उत्तरदायी है। आपको प्रोटेक्ट करने का जिम्मेवारी सरकार की है। तो इसलिए कई लोग कहते हैं सर हमको आरटीआई का सर्टिफिकेट दे दीजिए। आरटीआई का कोई स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो आपके कार्य पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का कार्य करते हैं, किस प्रकार का आरटीआई करते हैं, कितने आरटीआई करते हैं। ये सरकार के नॉलेज में, जिला के नॉलेज में और आपके संबंधित कार्य जहां पे भी आप मांगते हैं, जब आप जिससे भी मांगते हैं, उनके नॉलेज में होता है। मीडिया में आना चाहिए। आप अगर जानकार हैं तो मीडिया ना छापे, लेकिन लोकल न्यूज के माध्यम से आपको पता होना चाहिए, सभी न्यूज एजेंसी को मालूम होना चाहिए कि आप इस एरिया में पार्टिकुलर, आप इस एरिया में किस किस चीज के लिए आरटीआई करते हैं। क्या आपने कितना आरटीआई किया जिसमें कि समाज में सुधार आया, जिसमें प्रखंड में सुधार आया, जिसमें जिला में सुधार आया, जिसमें राज्य में सुधार आया? आपके कितने आरटीआई ऐसे फाइल हुए जिससे लोक कल्याण का कार्य हुआ? तो इस सब स्थिति को, आरटीआई कार्यकर्ता बनना इतना आसान नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ताओं को कई चीजों का सामना करना पड़ता है, कई मजबूरी को अनदेखा करना पड़ता है, कई मजबूरी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो समाज का सामना करना पड़ता है कि आपके विरुद्ध में आपके समाज आ जाएंगे कि तुमने इसको क्यों रोक दिया, जबकि वो जान रहा है कि वो व्यक्ति गलत है, आप सही कर रहे हैं, आप आरटीआई फाइल किए, फिर भी आपका विरोध आपके समाज में होगा, आपके परिवार में होगा, आपके घर परिवार में भी विरोध डाल देंगे, आपको मजबूर कर देंगे कि आप आरटीआई वापस लीजिए। लेकिन जितने भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं वो निष्पक्ष और निडर हैं, तभी वो कर पा रहे हैं किसी के खिलाफ आरटीआई। नहीं तो आरटीआई का मतलब कभी आपको जेल भेजने का धमकी देगा, कभी आप पे झूठा एफआईआर करने का धमकी देगा, कभी आपको मजबूर कर देगा कि आप आरटीआई वापस लें, कभी आपको गलत रिपोर्ट लेने के लिए मजबूर कर देगा। तो इसलिए जो भी आरटीआई कार्यकर्ता, जितने भी भाई बंधु हैं हमारे, उनसे विनम्र निवेदन है, अगर आप लंबे समय के लिए आरटीआई कार्यकर्ता बने रहेंगे, आपको लंबे समय तक समाज में सुधार लाना है, आपको लंबे समय तक कार्य करना है, आपके व्यक्तित्व का आपको चिंता है, आपके इज्जत का आपको चिंता है, आपके सम्मान का अगर आपको चिंता है, तो आप किसी भी समय, किसी भी पदाधिकारी के समय अपना कलम ना रोकें। अगर आपके पास आवेदन आता है किसी का, आपको पता है कि इस कार्य में गलत हो रहा है, तो आप बेझिझक उसके लिए लिखिए। अब बेझिझक उस पे वो सवाल कीजिए जो गलत है। रही बात, आपको ना कोई डरा सकता है, ना कोई धमका सकता है। अगर ऐसा स्थिति आता है तो संबंधित विभाग को लिखा जाएगा, संबंधित विभाग को लिखने का प्रावधान आपको बताया जाएगा, आपको संरक्षण कैसे मिले ये बताया जाएगा। लेकिन हमेशा मैं गाइड करूंगा, हमेशा मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता 2005 से कार्य कर रहा हूं, मैं आरटीआई के लिए 2005 से एकदम निर्भीक
निडर और निष्पक्ष होकर के मैं आरटीआई फाइल करता हूं। किसी को औकात नहीं है कि हमें धमकी दे दे, किसी को हिम्मत नहीं है कि हमें, क्योंकि मैं वैसा काम ही नहीं करता। मैं जो भी करता हूं सिर्फ रिटर्न में और कानून के दायरे में आके करता हूं। अगर हमको संबंधित पदाधिकारी के वरिष्ठ पदाधिकारी बोलते हैं कि संबंधित पदाधिकारी से संपर्क साधिए, तो ही हम संपर्क साधते हैं, वरना हम लिखते जाते हैं। कई बार होता है कि आप आरटीआई फाइल कर दिए और किसी विभाग के ऑफिस में चले गए, जा करके या तो हकीकत क्या है ये पता नहीं है, इसका पता लगाते लगाते उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो जाता है। तो इसलिए मैं ये भी हिदायत दूंगा कि अगर आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं, आपको अपने कलम पे, अपने लिखे हुए आवेदन पे अगर भरोसा है तो जरूर पदाधिकारी हार मानेगा। ये इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप हमें देख रहे हैं इतने वर्षों से, क्या हमने किसी के सामने अपना कलम दबा? क्या हमने आज तक 5000 आरटीआई से ज्यादा आरटीआई फाइल सब जन कल्याण के लिए किया, एक भी अपने हित के लिए नहीं किया? क्या कोई अधिकारी हमें बता सकता है कि हमने कभी भी लिख करके दिया कि मैं आपके आवेदन से या आपके जवाब से संतुष्ट हूं? नहीं। अगर आप ऐसा लिख करके देते हैं तो आपको भ्रमित कर रहा है और आप भी लोगों को भ्रमित करने का आरटीआई कार्यकर्ता है। अगर आप संतुष्ट हैं तो वाकई संतुष्ट हैं, आपको लिख के देने की क्या आवश्यकता है कि आप संतुष्ट हैं? आपको जवाब आ गया। अगर जवाब से आप संतुष्ट हैं तो आप संतुष्ट हैं। जब आप प्रथम अपील नहीं करते हैं तो आप संतुष्ट हैं। आप ये लिख करके क्यों देते हैं कि हम संतुष्ट हैं? इसका मतलब साफ साफ होता है, कोई भी पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी अगर आपके आवेदन पे अपना आवेदन देता है, आपको अपने विभाग के अधिकारी को सख्त निर्देश देता है, तो आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि वैसे अधिकारी के आदेश का अवहेलना आप भी संबंधित पदाधिकारी से मिल करके करें। इसी से आपका वजूद गिरता है। अगर आप सच के लिए फाइल किए हैं, समाज हित के लिए फाइल किए हैं, तो आप ये कभी भी लिख करके नहीं देंगे कि आरटीआई के जवाब से मैं संतुष्ट हूं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप प्रथम अपील ना करें, अगर नहीं संतुष्ट हैं तो आप प्रथम अपील करें। लोक सूचना पदाधिकारी का काम है गलत सही सब जवाब देना, आपका काम है। अगर आपने पहले उस चीज को, उस योजनाओं को पढ़ा है, आपने उस योजनाओं को देखा है, आपने उस योजनाओं पे अध्ययन किया है, आपने उसके बारीकी को देखा है, तो आप कभी भी लिख करके नहीं देंगे कि हम संतुष्ट हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहूंगा अपने व्यक्तित्व के साथ, अगर इन भगवान ने आपको वो ज्ञान दिया है, वो बुद्धि दिया है, तो अपने हित में नहीं और कुछ पैसों के लालच में इसका कार्य ना करें। आप अगर आप किसी भी पदाधिकारी के लिए लिख रहे हैं तो दिल खोल करके लिखिए और दिल संभाल करके बैठिए। अगर आप सही हैं तो आज आपको सूचना का अधिकार के तहत आपको जानकारी देना ही होगा उस पदाधिकारी को, नहीं तो आप प्रथम अपील में जाएंगे, द्वितीय अपील में जाएंगे। अगर मामला सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप पीआईएल भी फाइल कर सकते हैं, आपको डरना नहीं है। पीआईएल फाइल करने में भी आरटीआई कार्यकर्ता का बहुत लोग मदद करते हैं। अगर जन कल्याण का है तो आपको चंदा मिल जाता है कोर्ट में केस लड़ने का, आरटीआई फाइल करने का। आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहें कि कौन क्या कहता है। अगर इस चीज का चिंता है तो आप आरटीआई कार्यकर्ता ही ना बने। आरटीआई कार्यकर्ता देश में जागृति लाने का काम कर रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता कई भ्रष्ट पदाधिकारियों को जेल में डालने का काम करवाते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता कई पदाधिकारी को चेयर से उठने के लिए और सही काम करने के लिए समाज में विजिट करने के लिए मजबूर करते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता वो होते हैं कि जिसका नाम सुनते ही भ्रष्टाचारियों का एकदम सीना कमजोर हो जाता है। आरटीआई कार्यकर्ता का नाम सुनते ही लोग चेयर छोड़ देते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता का नाम सुनते ही लोग ऑफिस छोड़ देते हैं कि ये हमसे क्या सवाल पूछेंगे, इनका जवाब ये कहां तक जाएंगे। आरटीआई कार्यकर्ता को पहले तो मैं सलाह दूंगा कि पहले आप बुक पर हैं, आरटीआई का रूल रेगुलेशन पर है, ताकि आपको हिम्मत आएगा, आपको शक्ति आएगा। आरटीआई कार्यकर्ता को मैं ये निर्देश दूंगा, मैं ये आग्रह करूंगा कि समय समय पर आरटीआई में फेरबदल जो किया जाता है उसको पढ़ें। आरटीआई के लिए कई राज्यों के माननीय हाई कोर्ट ने जो जो आदेश दिए हैं उसको आप अध्ययन कीजिए, तो उससे आपको शक्ति आएगा। कई आरटीआई कार्यकर्ता के लिए कई राज्य सरकार, कई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर उनको प्रोटेक्शन के लिए अपना एक गाइडलाइन निकालते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय प्रोटेक्शन के लिए कभी निकालते हैं, राज्य सरकार के गृह मंत्रालय आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए समय समय पर अपना इस कानून में संशोधन करते हैं। तो इस चीज को आपको जानने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है। आरटीआई कार्यकर्ता कोई रोड पे फेंका हुआ या किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में डिग्री किया हुआ कोर्स नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता के लिए खुद लड़ना पड़ता है, खुद जलना पड़ता है, खुद आग में कूदना पड़ता है, खुद लोगों से, पदाधिकारियों से
लोहा लेना पड़ता है, भ्रष्ट पदाधिकारियों के आतंक का सामना करना पड़ता है, समाज के आतंकी लोगों का सामना करना पड़ता है, ऐस तब जाकर के एक आरटीआई कार्यकर्ता बनता है। आप आरटीआई कार्यकर्ता अगर आपको कहीं मिलता है तो उसका सम्मान करें, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ता, वो समाज के सुधार के लिए लड़ता है। आरटीआई कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए लोगों को, आरटीआई कार्यकर्ताओं को समय समय पे प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों को, ताकि वो और समाज के सुधार के लिए काम करें। व्यक्तिगत लड़ाई अपने जगह है, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ताओं को कम से कम मनोबल बढ़ाने के लिए आपको समय समय पे उनको सम्मान देना चाहिए, ताकि वो उसको देख करके, उनको देख करके और भी लोग, युवा लोग जागरूक होंगे, आरटीआई कार्यकर्ता बनने के लिए प्रेरित होंगे। आरटीआई कार्यकर्ता कोई ऐसा चीज नहीं है जो सरकार के अधीन काम करता है, जो या तो सरकार के नियमावली के अनुसार तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन सरकार के किसी भी, सरकार ने कभी भी बाध्य नहीं किया आरटीआई कार्यकर्ता हमें आरटीआई ना करें। सरकार ने यहाँ तक कर दिया कि अब तो फ्यूचर में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी आरटीआई कर सकते हैं। अब क्या करें, आरटीआई कार्यकर्ता के लिए बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत आरटीआई कार्यकर्ता जानबूझ करके फंस जाते हैं, क्योंकि उनको जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। चंद पैसे की लालच में कभी उनका वीडियो वायरल होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं, मैं तो निवेदन करूंगा, अगर आपको आरटीआई कार्यकर्ता बनना है या बने हैं तो उस गरिमा को आप देखें। आरटीआई कार्यकर्ता विसिल ब्लोअर ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए बहुत चीज का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे बुक को पढ़ना पड़ता है। कोई मामूली चीज नहीं होता है। आरटीआई के लिए आपको रूल रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है। जब तक आप रूल रेगुलेशन नहीं जानेंगे, वरिष्ठ पदाधिकारी का उसके अधीन कार्य क्या है, वरिष्ठ पदाधिकारी क्या कर सकते हैं मदद आपके लिए, आरटीआई पीआईओ के लिए, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। और आजकल तो आरटीआई को सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और सीआईसी इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि आप घर बैठे बैठे एक कॉल करके आप आरटीआई दायर करा सकते हैं। ऑनलाइन आप, ऑनलाइन के माध्यम से, मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी माध्यम से आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्या करें। रही बात कि आपको चिंता नहीं करना है कि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आरटीआई का जवाब नहीं आता है, तो आरटीआई के बुक को पढ़ें, उसके गाइडलाइंस के आधार पे आप प्रथम अपील समय पे करें, द्वितीय अपील करें। आपको बहुत हद तक है कि उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर कुछ बहुत ही पेचीदा मामला है, सेंसिटिव मामला है, करोड़ों का मामला है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। राज्य सरकार का है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, केंद्र सरकार का है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने समय समय पे इस गाइडलाइन का वो भी किया है कि जब अगर आपको कहीं से कोई धमकी आ रहा है, कहीं गलत केस में फंसाया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप कोर्ट जा सकते हैं। आप ये ना समझें कि आप कमजोर हैं, आपके लिए एकत्रित होने की जरूरत है। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं का मैंने टीम बनाया, ग्रुप बनाया, उसको समय समय पे जो भी गाइडलाइंस दिया, जो भी तरीका बताया, उसका फॉलो किया, और आज एक भी आरटीआई कार्यकर्ता पे 5 साल के अंदर हमारे ग्रुप में किसी के ऊपर कोई भी गलत एफआईआर, कोई भी गलत लांछन, कोई भी गलत शिकायत दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि उनका कार्य ही नहीं है। अगर वो कहीं जाते हैं तो वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा पहले फॉरवर्डिंग लेटर आता है कि ये हमसे संबंधित नहीं है, आप संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद फोन कॉल पे संपर्क करके उसके बाद ही उनसे मिला जाता है, और संबंधित सूचना अगर उन मिल करके हमें जो चाहिए, कभी कभी होता क्या, आपने चिट्ठी में जो लिखा वो और उनके समझ में अंतर होता, तो इसलिए कभी कभी होता क्या है, वरिष्ठ पदाधिकारी को मेल लिख करके या पदाधिकारी को चिट्ठी लिख करके या प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को चिट्ठी लिख करके आप संबंधित पदाधिकारी को वो निर्देश देते हैं। उसके बाद आप उनको सही जानकारी दें कि हमको ये इतने साल का ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो संबंधित पदाधिकारी समझ जाएंगे। अगर उनके मन में पाप होगा तो आपके समझाने के बाद नहीं देगा। आप द्वितीय अपील और प्रथम अपील के लिए स्वतंत्र हैं, आप प्रथम अपील कीजिए, आपको राहत मिलेगा, आपको उस योजनाओं में सफलता मिलेगा, आपको उस कार्य को कराने में भी सफलता मिलेगा, आपके साथ साथ समाज को भी सफलता मिलेगा। तो हर चीज को आपको समझना पड़ेगा। आरटीआई कार्यकर्ता ऐसे नहीं बनता है। आरटीआई कार्यकर्ता बनने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको कई लोगों के सवाल का जवाब देना पड़ेगा, आपके कई लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, आपको कई लोगों को हो सकता है कि रास्ते में रोक करके आपको कुछ कहा भी जाए, अभद्र भाषा भी सुनाया जाता है। आरटीआई कार्यकर्ता जिसने 5 साल से किया, जिसने 10 साल से किया, जो सक्षम है उसके लिए तो ठीक है, जो गरीब और
असहाय हैं उनके लिए क्या क्या दंड झेलना पड़ता है। फालतू का लोग पुलिस में 1 महीना बंद कर देते हैं, 10 दिन बंद कर देते हैं कि किसी न किसी वजह से कुछ लगा देते हैं। लेकिन अगर आप सही आरटीआई कार्य करते हैं, आपको कानून का नॉलेज है, पुलिस क्या आपको कोई भी आंख नहीं दिखा सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई फोन पर धमकी नहीं दे सकता है। अगर इस तरह का कार्य कोई भी आपके साथ कार्य करता है और आप आरटीआई कार्य करता है, आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं कि इस प्रकार का हमारे राज्य में आ रहा है, हमारे इसमें आ रहा है। हम आपको आपको कैसे लिखा जाएगा, किनको आवेदन लिखा जाएगा, कब लिखा जाएगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। और हम समय समय पर आपको गाइडलाइन के बारे में भी अवगत कराते रहेंगे। आपके राज्य के संबंधित गृह मंत्रालय से जारी किए हुए आपके लिए आदेश का प्रति मंगाने का प्रयास करेंगे और आपको हद तक प्रोटेक्शन कराने का प्रयास करेंगे। आपको ग्रुप में जोड़ेंगे, आपको उस ग्रुप से बहुत सारी चीजों का नॉलेज होगा जो आप नहीं जानते हैं। क्या आजकल आप देखते होंगे आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर का समस्या है, 10 रुपए का नहीं मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि आप आईपीओ के चक्कर में पड़े, आप स्पीड पोस्ट के चक्कर में पड़े। हम आपको डिजिटली सहयोग करेंगे और ऑनलाइन माध्यम पे ले आएंगे और अपने मित्र यार या अपने परिवार में किसी के एटीएम से आप 10 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं। आपको स्पीड पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार ऑटोमेटिकली संज्ञान लेंगे उस पोर्टल पे। अगर आपके आवेदन पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम आपको बताएंगे किस माध्यम से आप अपने पीआईओ को ईमेल के माध्यम से लिखेंगे, उसके उनके वरिष्ठ पदाधिकारी को लिखेंगे, विभागीय पदाधिकारी को ईमेल के द्वारा लिखेंगे, ताकि संबंधित पब्लिक इंफॉर्मेशन पदाधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना पदाधिकारी को वो आवेदन वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा आए और आपके आवेदन पे कार्रवाई करते हुए उनको 30 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए आदेश आए और आपको जवाब दे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। आप लोग अगर हमें सहयोग करते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो हमें शक्ति मिलेगा आपको आगे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। समय समय पर आपके लिए लाए गए निर्देश, आए गए और दिए गए आदेश के प्रति से भी अवगत कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।